आंदोलन किसका चल रहा? किसान नहीं है ये किसान नहीं। अरे 900 साल गुलामी झेल ली भारत देश ने, 900 साल गुलामी झेल ली, हमारे ऐसे ऐसे जवान शहीद हुए और उनका तिरंगे का अपमान किया उन्होंने। ये कहाँ की बात है? जो भारत माँ का नहीं लाल है उसका तिरंगे का अपमान वो बर्दाश्त करेगा, और जो भारत माँ का लाल है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो कोई भी है देश का विरोधी है, इस देश का नहीं नागरिक कर सकता ऐसा। गद्दार है देश के लिए, देश के गद्दार है वो। जो गद्दार हुए, वो जो पैसा खा रहे ना पार्टियों, पता है वो लोग हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 70 दिन हो चुके हैं, किसान लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर को घेरे हुए हैं। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था मानो ये आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन इस वक्त हरियाणा के पानीपत में है, गोयला खेड़ा गांव है, और वहां पर तमाम जो किसान हैं, बुजुर्ग किसान, वो यहां पर मौजूद है, जिन्हें अच्छा खासा अनुभव है और लगातार वो हर चीज देखते हैं, समझते हैं। भले इंटरनेट यहां पर बंद हो, लेकिन टीवी के द्वारा हर चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या वाकई ये कानून इतने खराब हैं? क्या वाकई मोदी की नीयत में इतना खोट है? और अब सवाल यह है, ये आंदोलन खत्म कैसे होंगे? या फिर सवाल यह है कि ये आंदोलन सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए उनका अड्डा बन गए हैं, वोट बैंक की राजनीति अब यहां पर हो रही है। तो तमाम लोग हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। आप नहीं गए जी आंदोलन में? ना भाई, मैं तो गया नहीं, और मैं ना जाना सोचता है। गलत कर रहे जो जिम्मेदार है ना, गलत कर रहे आंदोलन। ये जो कुछ सरकार कर रही ना, ठीक कर रही, सही कर रही अपने तरीके से। बोला किसका क्या बिगाड़ दिया भाई? सरकार ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इनके सुधार खातर अपने कानून बनाने लग रही, और फिर भी ये धक्का कर रहे। सरकार के लिए की बढ़िया बात नहीं। वो तो कह रहे हैं कि मोदी की नीयत में खोट है। मोदी को वोट दिया था कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, लेकिन वोट लेकर मोदी भूल गया इन 7 साल में। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं भूलिया। मोदी भूलने वाला है ही नहीं। क्यों, ऐसा क्या काम कर दिया मोदी ने? मोदी ने सब काम ठीक दिया, गलत बताओ के कर दिया। वो 3 काले कानून लिया है, वो कह रहे हैं कि भाई जमीन चली जाएगी। कौन कहा कि जमीन चली जाएगी? जमीन नहीं नु जा करती, जमीन तो जब जाएगी ना, ये तो आप भी चली जाए खुद। अच्छा, खत्म होना चाहिए आंदोलन की नहीं? आंदोलन खत्म होना चाहिए कतई। कैसे? कहते सही सही होना चाहिए, और इनके फिर जूत मार के बाहर काटना चाहिए। क्यों क्यों घाटा गिर रहे देश के इतना? मतलब आपको लग रहा है कि घाटा हो रहा है इससे? घाटा हो रहा, पूरा पूरा घाटा हो रहा। सारे बॉर्डर रोको बैठी। अब तो नेता भी पहुंचने लगे सभी बॉर्डर पे, नेताओं का अड्डा बन गया वहां पे। आपको लगता है नेता किसान के बारे में सोच रहे हैं कि वोट के बारे में? किसान तो अपने बारे में, नेता तो अपने बारे में सोच रहे हैं। अकबर थारी वोट कुकर बना है वो तो वो तो कह रहे मोदी की छुट्टी है 24 में, मोदी की कुर्सी ऐसे पलट देंगे। मोदी की कोई नहीं पलट जाती कुर्सी। मोदी की नहीं कुर्सी पलटी जाती। मोदी की सारी पब्लिक है। पता मोदी ने किसका केक बगाड़ दिया, केक खराब कर दिया। ये तो अफवाह उड़ा रहे, अबूजी डाले। तो सरकार में भी इतना दम नहीं रहा कि उस आंदोलन को खत्म कर ले अब? अरे सरकार तो किसानों के हक में नू नहीं करती, वह किसानों के गैर हक में हो जाएगी। जो जिनके जबरन करेगी किसानों के, ये अपने आप ही सिक्का हट जाएंगे, अपने आप ही सिक्का हट जाएंगे। आप लोगों को भी तो जाना चाहिए था, आप लोगों को ले गया नहीं कोई? ना हमने जाना, हम तो यही देख रहे, हम तो इतने बड़े किसान नहीं। ना हमारे द्वारा ट्रैक्टर, ना हमारे द्वारा साइकिल, बता कुकर जाम। आप बताओ जी, आपने देखा ये कानून खराब है बिल्कुल ही, या कुछ किसान के हक में? किसान के हक में ये हक में लगा, वो तो कह रहे जमीन छीन। चीज बढ़िया है, जो भी लिखा है उन्हें सही लिखा। आप अपनी जेब में पर्चा क्या था, वो पर्चा तो दिखाओ। हाँ, पर्चा दिखा देंगे, पर्चा भी, पर उसने जो कर रखा है ना बढ़िया कर रखा है, उसमें कोई गलत नहीं। अच्छा दिखाओ तो, आपने क्या है, कैमरे पे एक बार दिखा दो आप क्या चीज लेके चल रहे हैं। ये किसने दिया था आपको? ये बीजेपी वाले ने दिया था। देख के इसमें क्या लिखा। आपको समझ में आई कुछ बात? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही, सारी समझ में आ रही। ये नरेंद्र तोमर की चिट्ठी है। हाँ, इसमें कोई गलत नहीं, सही है। सिंह तोमर ने जो चिट्ठी लिखी थी, इसमें बताया कि किसान का क्या कुछ है। हाँ, आप इसे जेब में लेके क्यों चल रहे? बस देख रहे हैं जी, जो से अनाड़ी है इन्हें समझाना पड़ा। जो से बेवकूफ है उन्हें समझाओ, और क्या करें। तो ये अनाड़ी है? हाँ, अनाड़ी बेवकूफ, जो से वहाँ बैठे बेमतलब बैठे। ये तो ये जा रहे वहाँ मंडी वाले सब, ये आड़ती वहाँ कौन है? और आड़ती है, वे किसान नहीं है ना, किसान नहीं है वो तो लूट मार कर रहे। यहाँ भी लूट मार कर रहे हैं, उसके मारे पाँव पीट रहे। जहाँ तक जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला आड़ती वो किसान नहीं है? पता है, हमने दिखते नहीं, देखा नहीं यार, रोज टेलीविजन में तो देखा है। अच्छा,
अब खत्म कैसे होगा आंदोलन, कैसे खत्म? यह तो सरकार ही करेगी, इसने खत्म, ये तो ये तो नहीं करेंगे तो पीटेंगे वहाँ। मतलब मारपीट से ही खत्म होगा? हाँ, मारपीट से ही खत्म होगा, ये नहीं पीटेंगे, जनता पीटेगी, पीटेंगे। परेशानी हो रही है आप लोग? हाँ, परेशानी है हमने इस बात की, भाई वहाँ पड़े हैं, ये क्यों पड़े फालतू, घाटा पड़ रहा बहुत, सरकार में घाटा है भाई, इस बात का तो सही है। आप क्यों मुच्छे पैन नहीं कर रहे? वहां जाते ना, कहाँ जाते? वहां कहाँ जाते? वहां आंदोलन चल रहा, किसान आंदोलन किसका चल रहा? किसान नहीं है ये किसान नहीं, ये तो पार्टी जो है, ये जो विरोधी पार्टी है ना, मोदी की विरोधी पार्टी, जिन्होंने 70 साल राज कराया और 70 साल में एक भी काम नहीं कराया। 7 साल में क्या कर दिया? क्यों नहीं कर दिया? धारा 370 तोड़ दी, 35A तोड़ दी, राम मंदिर बना दिया, और इससे बच्चे और क्या करवाओगे? इतने रोड, इतने पुल, इतने अभियान चला रखे, इस अभियान में कौन सी कमी छोड़ दी? और देश तक और 20, 24, 25 देशों तक गिरा देश था, और आज चौथे नंबर पर जा लिया भारतवर्ष। किसकी देन हुआ? या मोदी सरकार की देन है, या मोदी की देन है इसमें? तो आपने आलू टमाटर के लिए वोट नहीं दिया था, 370 के लिए दिया था। 370 के लिए नहीं, सारी चीजों को दिया। कौन सी बात में कमी लगी? कौन सी बात में कमी लगी? पाकिस्तान ने इसके साथ हमला बोलने की कोशिश करी, पाकिस्तान के साथ इनने विरोध करा, 300 का भाव टमाटर का वाजिब होया। यानी अगर जो भारत से संबंध बना के रखता तो टमाटर 300 रुपए किलो हो जाता। मैं तो टिकैत के कांसू पे भीड़ लगी, किसान ही तो है वो किसान नहीं है, ये पार्टी विरोधी हैं, जितने भी हैं ये पार्टी विरोधी हैं, ये पैसा भेज रहे हैं। इतना वहां खाना पीने का जो इंतजाम हो रहा, कौन सा किसान लेकर गया किसी चीज ने? वो सब दूसरी विरोधी पार्टी बांट रही है, कंबल भी विरोधी पार्टी बांट रही है, खाने पीने का भी बांट रही है, सारे बिघन दूसरी पार्टी कर रही है, क्योंकि उनका दुख है कि हमारी कुर्सी चली गई। इतने मोदी जिंदा रहेगा, इतने समय कोई पूछने वाला नहीं रहा। जो कारण है सबसे बढ़िया बात का, तो अब खत्म होना चाहिए आंदोलन, खत्म होना जाना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण उठ के आ जाना चाहिए। और नहीं उठते वो तो खैर तब तक बैठेंगे जब तक कानून वापस। 50 साल बैठे रहे, 50 साल, अरे 900 साल गुलामी झेली भारत देश ने, 900 साल गुलामी झेली, हमारे ऐसे ऐसे जवान शहीद हुए, और उनका तिरंगे का अपमान किया उन्होंने। ये कहाँ की बात है? जो भारत माँ का नहीं लाल है, उसका तिरंगे का अपमान वो बर्दाश्त करेगा, और जो भारत माँ का लाल है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये खालिस्तान का झंडा लगागा किसान, अगर जो झंडा लहराते, आप ये समझो, झंडा अगर जो किसान लगाते तो किसान का लगा लेते, और फिर उनके साथ कुछ होता तो तब बात कह देते। खालिस्तान का झंडा कैसे लगा दिया? अब जो तो इस बंटवारे में चले जाएगा देश। मतलब जो ये तिरंगे का अपमान कर रहे कौन लोग हैं? कौन? ये किसान नहीं है, विरोधी है, विरोधी है, तो देश के विरोधी हैं। देश के विरोधी हैं। ये जो कोई भी है देश का विरोधी है। इस देश का नहीं नागरिक कर सकता ऐसा। गद्दार हैं देश के लिए, देश के गद्दार हैं वो। जो गद्दार हुए, वो जो पैसा खा रहे ना पार्टियों, पता है वह लोग हैं ये। वो तो कह रहे थे भाई रोक लेती पुलिस थी उनकी वहां सरकार की, उन्होंने भेजे। उन्होंने धोखा कराया, उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था, 9 बजे वहां से ट्रैक्टर कर दिए। उनके लिए मिलिट्री लगाई, पुलिस लगाई, फोर्स लगाई कि भाई इनकी सुविधा दो, ट्रैक्टर ट्रॉली उस फला रास्ते लेके चलो। उस रास्ते पर क्यों नहीं गए? मैं एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली उस रास्ते पर नहीं गया। सब ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली में घसा दिया। उन्होंने ये सोचा था कि इनको सरकार को झुका कर छोड़ो, सरकार झुकने वाली नहीं है, और जो मोदी कह देगा वो होगा, जो कह दिया तो वो होगा, और होना भी चाहिए। संशोधन तो कर देगा कुछ। जो किसानों ने कोई गलत देख रही हो, संशोधन तो कर देगा। बैठ के बात करते, कोई ऐसी बात नहीं थी, संशोधन करते, शांति से अपना आंदोलन करते। लेकिन ये कहाँ का आंदोलन है? जगह जगह आने जाने वाला ने भीड़, किसी का बीमार हो, किसी का बच्चा होता हो, दिल्ली नहीं आ जा सकते, हॉस्पिटल में तो घरों नहीं आ सकते। जच्चा बच्चों ने लेकर किसी मरीज ने किसी हॉस्पिटल में तो लाश जाने में बड़ी परेशानी हो रही। अच्छा, 64 दिन तक बैठे रहे, वो शांतिपूर्ण धरना चलता रहा। क्या उसी दिन बहुत गुस्सा आया जिस दिन तिरंगा उतार दिया, तिरंगे का अपमान हो गया, उसी दिन गुस्सा आया आप लोगों को भी देख के? नहीं, हमें तो उसी दिन बेतुका गुस्सा आया। हम बैठे रहते शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करते, झंडा लहरा दिया था। लेकिन पहले ही जाकर उनसे पहले ही वादा करा था कि हम शांतिपूर्ण करेंगे, हम वहाँ उस टाइम जाएंगे, और उसके पहले वहां जाकर घुस गए। कौन सा काम था वहां? फिर तोड़ फोड़ करी उन्होंने। क्यों करी भाई तोड़ फोड़? अब खत्म कैसे होगा ये आंदोलन? खत्म यो होगा आंदोलन कि इन्होंने शांति प्रिय थे, बात मान लेनी चाहिए मोदी जी की, अपनी बात जो कोई हो उसको धर देनी चाहिए बस। जिन तो कह रहे हम तो कानून नहीं हटा रहे, हटाने होते तो हटा ले। 70 दिन हो गए, 70 दिन क्या है वो? नो समझाओ हमारे ताने का, इस जनता से समझाओ। और फिर जब सरकार ने नुका दिया भाई 2 साल,
इस कानून में देखो, अगर जो कानून में कोई बात है फिर आंदोलन सभी लोग हम भी लगते उनकी कर लो भाई। जो हमें कोई दिक्कत होती, किसान ने दिक्कत होती तो क्यों नहीं होती? टिकैत का आंसू नहीं दिखा। नहीं आंसू दिखा, देशद्रोही का मुकदमा दिखा, 307 लगी जाए तो रोया। देशद्रोही का मुकदमा और 307 लगी जो है ना, उसकी वजह से रोया। उन्हें वजह से नहीं रोए कि किसान पे पुलिस लट बजा देगी। किक्कर बजा देगी पुलिस ने। पुलिस पहले बजा देती। प्रशासन तो बड़ी चीज तो नहीं कोई भी दुनिया में है। अगर जो फोर्स लगा दे 1 मिनट भी नहीं पाते वहां, 1 मिनट नहीं पाने के। लेकिन वो भी शांति प्रिय कर रहा, बड़े प्यार से बात कर रहा है, भाई मिलो चिलो, ऐसा ना करो। वो तो इमरजेंसी लगा देते, धारा 144 लगा देते, सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन क्यों नहीं लगाई? नहीं तो लगाई भाई, किसान है, इनकी बात सुनेंगे, इनसे मानेंगे, इन्हें हम बनाओगे तो क्यों नहीं माननी? ये सब पैसा आड़तियों को जा रहा है, आड़ती बैठे हैं, मजदूर लगा रखे हैं, ये इनकी भावना है। तो वहां जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे तो है ही, खा पे भूखा कौन मरेगा? अपने घर तक क्यों नहीं ले जाता? जब मैं किसान हूँ, मैं अपने लिए राशन नहीं ले जा सकता? जब ट्रैक्टर ट्रॉली जान लग रही, अपने घर तक ले जा सकता राशन? जो सरकार वहाँ काजू और बादाम और छुआरे मनक्के नहीं, जो आइटम बज रहे हैं वहाँ, कहाँ से बज रहे? इतना जीव किसान इतना साहूकार है, काजू और बादाम और छुआरे खान लग रहा, तो अपने घरों क्यों नहीं खा लेता? वो वहीं क्यों जा रहा? उनके नहीं है वो काजू बादाम, वह तो भाई आड़तियों के, इनके दलालों के हैं। और जो दूसरी सरकार है ना, जो दूसरे नेता हैं जिनके काम नहीं मिट गए, उन्होंने भेज रखा है प्रशासन, वह दे रहे इनते सारा, क्योंकि उनकी कुर्सी खुश गई। वह मंत्री संतरी जितने भी गद्दार थे, उनकी सब दुकान बंद कर दी। जिनकी गद्दार थे ना, जो लूटपाट कर रहे थे, उनकी मोदी ने दुकान बंद कर दी। ये अपना दुकान खोलना चाह रहे, और वह दुकान खुलने की नहीं। इतने राणा जी बैठे, प्रधान जी, और कभी भी नहीं खुले, इतने बैठे रहेगा। आपको क्या दिख रहा है जी? अब आंदोलन खत्म होने की ओर है या और बड़ा होगा? अब खत्म होगा, अब तो नहीं होगा, तो अपने आप घर आओगे, नहीं आओगे तो इन्हें सरकार भेज देगी जूत मार के। ट्रॉली चल रही, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, आप लोग भी चले जाते कि ट्रैक्टर? तो नरमा ही है मोदी की, तुम बात इस करके नहीं देते, इनका जूत मार के बाहर भेज देते रखे तो। हाँ जी, किसानों पे आप मोदी की दया है, यानी के हिम्मत ही नहीं, किसानी भी वहाँ ट्रैक्टर लेके चल जाते। दया है मोदी की। बेचारे ठंड में बैठे, आप कह रहे दया है? दया तो वो थी, तीनों काले कानून हटा देते और मोदी जी कहते जाओ घरों। मोदी की दया है जहाँ पे बैठे हुए, इमरजेंसी लाएगा उनके घरों पहुंचा देते उन्हें। हाँ, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने ला दी थी। सरकार तो घुटनों पे आ गई इतने बड़ा आंदोलन देख के, सरकार टेंशन में, क्या करें, हट नहीं रहा। वह घुटनों पर नहीं आ रही भाई। देख, किसान भी अंधाता कर रखा, किसान अंधाता कर रखा सरकार ने, इसने भी, पहली ने भी। फिर ये क्यों जुल्म कर रहे हैं? यहाँ ओसे देशद्रोही क्यों जुल्म कर रहे हैं? वो सरकार गेल भी और जमींदार गेल भी, दोनों गेल कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा, इन किसानों ने, जब ये किसान थे, यूपी का किसान, आपने टिकैत का जिक्र किया, जब यूपी के किसान थे, तो इन्होंने जो मांग असली थी वो तो एक भी नहीं रखी, एक दिन भी चर्चा नहीं उठाई। काले कानून पे जो मंडे रहे हैं, जो असली कानून। यूपी की क्या असली बात थी? असलियत बात यह थी, गन्ने का पेमेंट साल भर में नहीं आता, 1.25 साल में गन्ने का पेमेंट आवे किसान का, वो रखते। बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए, क्यों बढ़ाए गए इतने दाम? पूरा देश एक ही तो है। पंजाब में क्या रेट है, हरियाणा में क्या रेट है बिजली का, यूपी में क्या रेट है, वो बात रखते। किसान का एक दिन गुंठा लगता ही सार, एक बार गुंठा किसान का बैंक में या किसी भी चीज में या किसी सोसाइटी में रखा जाएगा तो उसी दिन ब्याज चालू हो जाए। किसान का सवा ओपड़ा रहा है, 1.25 साल का गन्ने का पेमेंट, उसने सब रहने एक भी पैसा नहीं मिलते। तो टिकैत बैठे तो हैं, वो मांग उठा तो रहे, कहाँ उठाई? ये तो बात, वो तो काले कानून पर, वो पैसे कमाने के चक्कर में कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है अपने के चक्कर में, वो तो कानून में वापस ले रहा, उसमें संशोधन करता हुआ जी, जिसमें ये कमी है, इनको हटा दो। और हमारा यू कानून है कि किसान का गन्ने का पेमेंट आपने 14 दिन का वादा कराया था, अगर जो वो इस बात में आ जाए ना बिजली पर, किसानों के उस पर, तो पूरा किसान वहां लूट कर जा पड़ता, टूट कर। लेकिन इन्होंने बात नहीं ठाई, तुमसे असली थी, इसलिए ये कारण हो रहा जो लोग कुछ नफरत कर रहे। तो ये किसान हरियाणा में इस वक्त हैं,
पानीपत में, और इन्होंने अपनी राय रखी कि आखिरकार इन्हें क्या दिखाई दे रहा है। जो 70 दिन से किसान सड़कों पे है, इनका मानना है कि अपनी मांग को लेकर किसान सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठता, हिंसा नहीं, और तिरंगे पर गुस्सा बहुत ज्यादा दिखाई दिया। आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, गोयला खेड़ा गांव, हेडलाइंस इंडिया।